हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स की। तो सबसे पहले तो समझ रहे हैं कि वेरिएबल्स की ज़रूरत क्या है। जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो कोई ना कोई डेटा आइटम्स के साथ हम डील करने के लिए लिखने वाले हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं एडिशन का प्रोग्राम लिखूँ, दो नंबर्स को ऐड कर दूँ, तो वो दो नंबर्स को कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा। जैसे कि लेट्स से मैंने आपको एडिशन का टास्क दिया, लेट्स से ऐड 15 एंड 10, तो आप क्या करोगे? आप ब्रेन में कहीं 15 को स्टोर करवाओगे, फिर 10 को स्टोर करवाओगे, फिर उन दोनों को ऐड कर दोगे और फिर आपको आंसर प्रोसेस करके आप बताओगे कि आंसर आ रहा है 25। तो अब सिमिलरली लेट्स से मुझे ये टास्क पाइथन से करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 को कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, 10 को कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। ये जो रैम मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वहीं पे स्टोर होगा। तो वो जो मेमोरी लोकेशन होती है उनको हमने एक नाम दे दिया ताकि उसको फ्यूचर में हम रिफ़र कर पाए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है वही 15 को फ्यूचर में मैं 7 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो बार बार मुझे वो 15 को स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार स्टोर हो गया, दैट्स इट। वो फिर से हम उसको रीयूज़ कर पाए, उसके लिए उसको एक नाम देना ज़रूरी है, और वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल का नाम। पाइथन में बेनिफिट क्या है कि इसमें अलग से आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, x इज इक्वल टू 5 लिया, तो ये पूरे सेंटेंस में ऑटोमेटिकली 5 को स्टोर करवा दिया एक मेमोरी लोकेशन में, और वो मेमोरी लोकेशन का नाम हो गया x। अब दूसरा ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम बोल सकते हैं। दूसरा एक वेरिएबल मैंने y लिया, उसमें मैं महिपाल को स्टोर करवा रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी स्ट्रिंग टाइप की चीज़ आप स्टोर करवाना चाहो, तब आपको सिंगल या डबल कोट के अंदर ही उसको रखना है, राइट। और फिर आप इन दोनों को प्रिंट भी करवा सकते हो, और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो भी आप कर सकते हो। लेट्स से जैसे कि इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, एक्स में लेट्स से मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और फिर प्रिंट करवाता हूँ, तो अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। अब आप देख पा रहे हो एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया, राइट। ये एडवांटेज है वेरिएबल का। अब उसकी टाइप कैसे पता चलेगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इज ऑफ टाइप इंटीजर, एंड यहाँ पे अब x इज इक्वल टू महिपाल कर दिया डबल कोट्स के अंदर, तो उसके टाइप स्ट्रिंग हो गई, राइट। इन पाइथन वेरिएबल डू नॉट रिक्वायर एन स्पेसिफिक डेटा टाइप डिक्लेरेशन। अब डेटा टाइप क्या होता है? हर एक डेटा एक टाइप का नहीं होता। जैसे कि ये इंटीजर है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? क्या 5 प्लस महिपाल कर सकता हूँ? नहीं पॉसिबल है। सिमिलर टाइप के जो डेटा आइटम्स होंगे उनको हमने एक कैटेगराइज कर दिया, उसको एक डेटा टाइप बोल दिया। जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। 5.5, 7.3 ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। ऐसे किसी का नाम है, लेट्स से महिपाल, रवि ले लो, राइट। ये जो नाम होंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में जाएंगे, राइट। और फिर कुछ ऑपरेशंस हो गए, जैसे कि स्ट्रिंग को आपको कंबाइन करना है, राइट। आपको नेम आपके पास है लेट्स से महिपाल, सर नेम है आपके पास जाडेजा, तो आप उन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, कॉन्कर्टिनेशन कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। तो वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही हो पाएगा, राइट। अक्रॉस द ऑब्जेक्ट्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हम डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस है। और दूसरा ये भी है कि डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप मेमोरी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो 5 के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट हो वही मेमोरी रिक्वायरमेंट 5.7128 के लिए हो, राइट। तो उसके लिए भी डेटा टाइप अलग होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि सबके लिए आप सेम मेमोरी एलोकेट करोगे, राइट। ये है। अब एडवांटेज क्या है पाइथन में कि आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है कि भाई मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ। सी में ऐसा होता है, पहले आप इंटीजर एक्स लिखोगे, फिर आप बोलोगे कि एक्स इज इक्वल टू 5। पाइथन में क्या है, जस्ट जो वैल्यू आप असाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कि कौन सी डेटा टाइप है ये पर्टिकुलर वेरिएबल की। तो ये एडवांटेज है, राइट। In Python, variables do not require any specific data type declaration, and they can also change their type after being assigned a value. ये भी important है कि एक बार आपने बोल दिया कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, जरूरी नहीं वो इंटीजर ही थे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले x में 4 स्टोर करवाया, तो x की डेटा टाइप हो गई इंटीजर। पर अब मैं x में स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा हूँ, तो x की डेटा टाइप हो गई अब स्ट्रिंग, राइट। ऐसा भी नहीं है कि एक बार जो डिक्लेयर हुआ वही हमेशा रहेगा। अब ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि सिंगल कोट में भी आप लिखोगे तो भी वो सेम ट्रीट करेगा। नेक्स्ट, अब वेरिएबल्स आप बनाना चाह रहे हो, तो वेरिएबल्स बनाने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। पर उससे पहले डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स कौन कौन से टाइप के वेरिएबल्स आप बना सकते हो?
तो इंटीजर हो गया वो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 1 2 3। फ्लोट डेटा टाइप हो गई एक, जिसमें 1.5 है, 2.7 है, इस टाइप के नंबर्स आएंगे। स्ट्रिंग्स हो गए जैसे कि हेलो है, वर्ल्ड है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई। बूलियन एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ 2 टाइप की वैल्यूज आएगी, ट्रू और फॉल्स। लेट्स से इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, वेदर योर एज इज ग्रेटर देन 18 और नॉट, तो इसका बस एक ही आंसर हो सकता है, या तो ट्रू आप बोल सकते हो ट्रू, या तो आप बोल सकते हो फॉल्स। लेट्स इस टाइप के बाइनरी क्वेश्चंस के कॉरस्पॉन्डिंग, या जब आपको डिसीजन लेना होता है तब कंडीशंस आप ज्वाइन करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि कोई कंडीशंस या कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तब आप कोई टास्क परफॉर्म करोगे, या फॉल्स होगी तब आप कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करोगे। तो इस टाइप के केसेस में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये 3 डेटा टाइप है, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, पर इनके बारे में सेपरेट मॉड्यूल है तो उसमें हम ज़्यादा बात करेंगे इन तीनों के बारे में। सो अब हम बात करेंगे डेटा टाइप अगर मुझे जाननी है कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की तो वो कैसे पता लगाए। तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है टाइप, उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x = 5 और फिर मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ x, तो ये बता रहा है कि क्लास इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है। फिर मैं बता रहा हूँ लेट्स से y की डेटा टाइप मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं कॉल करूँगा प्रिंट के अंदर टाइप y को, तो मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मैंने अलग अलग डेटा टाइप हाईलाइट करने के लिए मैंने अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ ली हुई है। जैसे कि ए के अंदर मैंने ट्रू लिया हुआ है, तो रिकॉल करो ट्रू और फॉल्स सिर्फ बूलियन टाइप के डेटा टाइप में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ट्रू असाइन करूँगा और उसका बाद में मैं टाइप प्रिंट करूँगा, तो आप देख पा रहे हो क्या आ रहा है, बुल। बुल स्टैंड फॉर बूलियन। एक और डेटा टाइप होती है जिसको बोलते हैं नन टाइप, तो वो भी एप्लीकेबल है। आप क्या कर सकते हो, कोई वेरिएबल में नन स्टोर करवा सकते हो और फिर आप उसका क्लास आइडेंटिफाई करोगे टाइप बी को कॉल करके इन दिस पर्टिकुलर केस, तो आपको मिलेगा नन टाइप। फिर फ्लोट तो है ही 7.8, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइप आएगी फ्लोट। और आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी स्टोर करवा सकते हो, लेट्स से 2 + 9 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और उसके टाइप आप निकालोगे तो वो बोलेगा ये कॉम्प्लेक्स है। वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग है, राइट। सो ओके, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्ट्रिंग के लिए क्यों डबल कोट रख रहे हैं हम, तो इस या सिंगल कोट रख रहे हैं, इसको नॉर्मल क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ये इसलिए क्योंकि वेरिएबल का नाम भी जो वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हो वो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रखी है महिपाल, पर मैं एक वेरिएबल ऐसा भी डिक्लेयर कर सकता हूँ जिसका नाम ही हो महिपाल, तो फिर ये महिपाल को ये स्ट्रिंग जो महिपाल है जो वैल्यू है उसके साथ मतलब एम्बिग्यूटी आ जाएगी। अब महिपाल को रिफ़र करोगे तो आप किसको रिफ़र कर रहे हो, वाई की वैल्यू को रिफ़र कर रहे हो या जिसमें 9 स्टोर हुआ है वो वेरिएबल को रिफ़र कर रहे हो। सो ऐसी एम्बिग्यूटी ना आए इसके लिए हमने ये सिंटेक्स फिक्स की हुई है, मतलब पाइथन में, कि आपको जो स्ट्रिंग होगी उसको आप डबल कोट में ही रखो, अदरवाइज वो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। ओके फाइन, अब कुछ रूल्स समझते हैं कि लेट्स से आपको वेरिएबल डिज़ाइन करना है, कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, तो आप क्या रूल्स आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे, और ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ABCD XYZ आप लो, आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल देने चाहिए जिससे एडिशनल इंसाइट्स मिले कि आप क्या कर रहे हो आपके प्रोग्राम में, राइट। जैसे कि अगर आपको एज स्टोर करवानी है कोई पर्सन की तो आपको वेरिएबल का नाम रखना चाहिए एज। आप लेट्स से वॉल्यूम कंप्यूट कर रहे हो, राइट, कोई लिक्विड का, तो आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है लेट्स से total_volume, राइट। सो अब कुछ रूल्स है जो समझना ज़रूरी है जब भी आप वेरिएबल का यूज़ करना चाहो तब। सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए लेटर और अंडरस्कोर से, राइट। आप कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं कोई ऐसा लिख रहा हूँ लेट्स से 3 माई वेयर, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एरर आएगी, जैसे आ गया इनवैलिड सिंटेक्स, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है वेरिएबल में, तो सिर्फ इतनी चीज़ें ही आ सकती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, न्यूमेरिक्स भी आ गए, सो मतलब A to Z, कैपिटल, स्मॉल एंड 0 to 9। और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है और कोई अलाउड नहीं है। सो मतलब स्पेस भी नहीं ले सकते हो, @ का सिंबल भी नहीं ले सकते हो और कोई भी सिंबल नहीं ले सकते हो, सिर्फ यही सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड और एक रूल कि आपके कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स्ड है, तो उनको आप वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते, राइट। तो वो
कौन से वो भी अभी हम जल्द देखेंगे, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको कि आपका वेरिएबल का नाम कीवर्ड ना हो। ऐसा क्यों, वो मैं अभी जल्द बताऊंगा आपको। सो ये मैंने क्या किया हुआ है कि अलग अलग टाइप के डिक्लेरेशन क्यों है, ये सेल में जो भी डिक्लेरेशन है वो सारे वैलिड है। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अंडरस्कोर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज़ हुआ है, डिजिट का भी यूज़ हुआ है, पर डिजिट से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, ये तीनों इनवैलिड है। जैसे इसमें क्या है, ये डैश का यूज़ किया हुआ है जो अलाउड नहीं है, स्पेस का यूज़ किया हुआ है वो अलाउड नहीं है। अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड्स को भी यूज़ नहीं कर सकते, तो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे कीवर्ड 36 कीवर्ड्स को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो ज़्यादातर कीवर्ड्स आप देखोगे फ्यूचर में हर एक का मतलब भी पता चलेगा, राइट। ये एल्स इफ के कॉरस्पॉन्डिंग है, फाइनली है, फॉर लूप, जब लूप्स की बात करेंगे तब ये फॉर कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम। इफ़ की बात करेंगे, इम्पोर्ट एक कीवर्ड है जैसे यहाँ पे है, तो मैं वेरिएबल का नाम इम्पोर्ट नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि मैं वेरिएबल का नाम इम्पोर्ट लिख रहा हूँ तो इम्पोर्ट का पहले से ही कोई बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग फिक्स है पाइथन में। तो अगर मैं एक और बोल रहा हूँ कि नहीं एक और नया इम्पोर्ट आ गया तो फिर वो गलत होगा, राइट। सो इसलिए ये वर्ड्स के कुछ मीनिंग पहले से फिक्स्ड है। जैसे कि इफ़ है तो आप कंडीशन चेक करोगे इफ़ के साथ, तो मैं कोई वेरिएबल का नाम फिर इफ़ नहीं रख सकता, नहीं तो वो अगेन वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये अब कंडीशन चेक कर रहे हैं या कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, दोनों में से एक ही चीज़ कर पाएंगे हम, तो इसलिए वो एरर देगा, राइट। सो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि आप कोई कीवर्ड का यूज़ ना कर लो जब आप वेरिएबल का नाम डिज़ाइन कर रहे हो तब। ओके, अब और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़, बहुत ही स्मूथ है। ज़रूरी नहीं मतलब कि आपको हर एक लाइन में जैसे एक्स के लिए कुछ लिखा, फिर वाई का डिक्लेयर किया, फिर वाई जेड को डिक्लेयर किया, तीनों को आप एक साथ भी कर सकते हो। जैसे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, 2.5, 3.7j। तो जो पहली वैल्यू है वो एक्स में चली जाएगी, कॉमा के बाद जो दूसरी वैल्यू है 2.5 फ्लोट वाली वो वाई में चली जाएगी, और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है कॉम्प्लेक्स वो जेड में चली जाएगी। फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि एक साथ आप तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाह रहे हो और तीनों को सेम वैल्यू देना चाह रहे हो। सो यू कैन राइट लाइक दिस, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1। सो होपफुली ये वीडियो में आपको पता चला होगा क्या वेरिएबल्स है, यूज़ क्या है वेरिएबल्स का, कीवर्ड्स क्या हैं, कैसे आपको अवॉइड करना है वेरिएबल का नाम डिज़ाइन करते वक्त उसको कीवर्ड नहीं रखना है आपको, और जो बेसिक रूल्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन के वो, और बेसिक डेटा टाइप्स हमने इस वीडियो में देख ली। थैंक यू।